नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज आपके सामने एक और रीट का फाइनल पेपर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पेपर वाले है और जो समय है यहाँ पर आपको समय दे रखा है 2 घंटे और 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा पेपर हल करने के लिए, जिसमें आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर ध्यान रखना 1/3 माइनस मार्किंग है आपकी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर पेपर करने से पहले। दोस्तों यहाँ पर सपोज कीजिएगा आज जो आपका पेपर होने वाला है इसमें आपके यानी कि पहला खंड और दूसरा खंड यानी कि आज पता चलेगा राजस्थान जीके में आप कितने हद तक आप राजस्थान जीके को क्रैक कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पर 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, कला, संस्कृति, राजस्थानी भाषा जो कि 80 अंकों के होने वाले हैं। उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम और सामाजिक विषय में 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 अंकों के होने वाले हैं। ये तो हो गया। और उसके बाद देखिएगा सब्जेक्ट के यहाँ पर 60 क्वेश्चन जो विषय विद्यालय से संबंधित होंगे। सूचना तकनीकी के 5 क्वेश्चन जो कि 10 अंकों के होने वाले हैं। टोटल 150 300 अंकों के होने वाले हैं। तो सपोज कीजिएगा कि आप आज एग्जाम हॉल में बैठे हैं, हमारे सामने ये पेपर है, आप यहाँ पर कितने नंबर हासिल कर सकते हैं वर्तमान स्थिति में, इसको ही ध्यान में रखे हुए दोस्तों यहाँ पर अपनी तैयारी कीजिएगा अच्छी तरीके से। तो देखिएगा आज का जो सेट यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, ये दोनों यहाँ पर आपको कंप्लीट करने होंगे, खंड पहला और खंड दूसरा, यानी कि टोटल 6 खंडों में आपका पेपर विभाजित होने वाला है। यहाँ पर टाइम बहुत कम बचा हुआ है। पहला खंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर सारा पेपर आपका कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चन आपके टॉपिक में डले हुए हैं, सिलेबस में जितने भी टॉपिक है वो यहाँ पर उसी के लेवल का ये पेपर आप लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर इसको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं और पीछे भागना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर पेपर छोड़कर नहीं जाना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया था, आवानेरी बावड़ी की अवस्थित निम्न में से किस जिले में स्थित है बताओ। ये इसकी जो स्थिति है आवानेरी चांद बावड़ी वहां कहां स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दौसा जिले में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको पता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का है आपका, तो एक क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताएगा, 1967, 1968, 1969, 1966। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 में की गई थी सबसे पहले, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर का पहला कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी बताएगा, रायसिंह, किलाड़मल या फिर लूणकरण सर या फिर राव वीका। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किलाड़मल हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधीनता स्वीकार की थी यहाँ पर 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था अकबर के द्वारा यहाँ पर नागौर में, उसमें किलाड़मल आया था और किलाड़मल ने यहाँ पर अधीनता स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन है, परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। याद कीजिएगा इस प्रश्न को, चरेवती, सुरक्षाती, चलती, शीघ्रम या फिर चरेवती, चरियती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदियां है बताएगा, लूनी की, माही की, बनास की या फिर सुकली नदी की। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लूनी नदी की, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान अवस्थित है बताएगा, पुष्कर अजमेर में, अविकानगर टोंक में, सांगानेर जयपुर में, पोखरण जैसलमेर में। ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अविकानगर टोंक आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बीकानेर बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में है। देखिएगा दोनों किस्म किस यहाँ पर किस यहाँ पर है, गेहूं की, कपास की, मक्का की या फिर मूंगफली की। तो बिल्कुल आप एक ही ऑप्शन से यहाँ पर पहचान सकते हैं। नरमा किसे कहा जाता है, कपास को नरमा के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को मत छोड़ना, अभी 8 क्वेश्चन हुए हैं आपके दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं, यानी कि ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर में आपको 100 प्लस करके जाऊंगा यहाँ पर। और आपके जो 3500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसमें 700 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी पीडीएफ 900 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हमारे ऐप ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर अपलोड कर दी गई है दोस्तों, यहाँ पर जो कि ऑनलाइन स्टडी एग्जाम आप सर्च करो प्ले स्टोर पे, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ है आपको फ्री में दी जा रही है, जो 3500 क्वेश्चनों की पीडीएफ है आंसर सहित कर्मचारी चयन आयोग की है, उनकी पीडीएफ आपको फ्री में दी जाएगी। ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा, फ्री कंटेंट में यहाँ पर मिलने वाली है। ये देखिएगा, ये आपको कैसे प्राप्त करनी है, ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल से रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ओटीपी डालना है, उसके बाद आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के कोर्स में जाओगे तो उसमें
फ्री कंटेंट में आपको वो पीडीएफ आंसर सहित आपको मिल जाएगी, जिसमें यहाँ पर 3500 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सपोज कीजिएगा कर्मचारी चयन आयोग के यहाँ पर 8000 क्वेश्चनों का प्रश्न बैंक बना हुआ है, जिसमें हमारे पास आंसर सहित 3500 क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास पहुंच जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, और इन्हीं से आपका प्रश्न पत्र बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61% क्षेत्र आता है, डी ऑप्शन आपका सही है। ऐप की लिंक आपको पता है, आप प्ले स्टोर से यहां पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस नदी पर बीसलपुर बांध स्थित है, बताएगा। बनास पर, काली सिंध पर, बाण गंगा पर या फिर जवाई नदी पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बनास नदी पर बनाया गया है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अवनयन का कारण है, यह एक प्रकार है प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, जंगली जानवर या फिर चिकित्सकीय उपचार। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये कृषि से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, बताएगा। कौन सी है जो कि राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, बताएगा इसका राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा गुजरती है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है, बताएगा। फड़, बड़ी ठनी, सांझी या फिर पथवारी। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जल्दबाजी में गलती मत करना, बड़ी ठनी। देखिएगा बनी ठनी है वो एक पेंटिंग का नाम है, यहाँ पर एक लोक चित्रकला का ये अंग नहीं है, ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर, अजमेर, सिरोही या फिर कोटा। आपका सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वल्लभ विलास की रचना किसने की थी, ये बताएगा। ये इसका लेखक है वो कौन है, बताएगा। ये रचनाकार, साहित्य से संबंधित 3 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, बताएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा सिंह बनी थी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ था, बताएगा। डाबी में कौन शहीद हुआ था, रूपाजी, कालीबाई, नैनूराम या फिर नानक भील। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नानक भील, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, बैसाख कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी को। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर विक्रमी संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती मजबूत प्रभाव है, गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा हुआ है, कौन सी बोली है, बताएगा। आप सभी जानते हो, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि राजस्थान के दक्षिण में जो गुजरात से सटा हुआ जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें ही सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है, और ये जो वहां पर है वो कौन सी बोली बोली जाती है, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। तो ध्यान रखना, आपको पता चल गया होगा। देखिएगा ढूंढाड़ी आपको पता है ये जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसमें से प्रभाव पड़ा ही नहीं। ब्रज भाषा आपको पता है भरतपुर के आसपास है, भरतपुर, अलवर और धौलपुर के आसपास बोली जाती है, तो इस पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा। बागड़ी और मेवाती, अब देखिएगा मेवाती यानी कि जो मेवाती है इस पे भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मेवाती अलवर जिले में, भरतपुर जिले में बोली जाती है, और बागड़ी बोली यहां पर बागर क्षेत्र में बोली जाती है, तो इस पर यानी कि जो बागड़ी बोली है इस पर गुजराती का प्रभाव देखा जाता है। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ढोला मारूरा दोहा का रचनाकार कौन था, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है, कवि क्रोध हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में गबरी देवी विद्या के लिए जानी जाती है, बताइएगा। गबरी देवी का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, ख्याल गायन से, भोजपुरी गायन से, मान गायन से या फिर पांडवनी गायन से। इसका सही आंसर हो जाएगा मान गायन गायिका थी, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थित है, स्थापित है या स्थित है, बताएगा। जय बाण तोप जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, जो कि राजस्थान के एक दुर्ग में रची हुई है, तो बताइएगा कहां पर है ये। आपका सही आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर ये रखी हुई है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नक्की झील कहां स्थित है, बताएगा।
बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू में है नक्की झील, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई थी बताएगा। जो जयपुर में मीनाकारी का कार्य प्रारंभ हुआ था वो किसके समय हुआ था सबसे पहले? आपका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह प्रथम के समय हुआ था, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिए। यहाँ पर अभी और क्वेश्चन बचे हुए दोस्तों। यहाँ पर कंप्लीटली वीडियो को और कंप्लीटली पेपर को क्रैक करके जाना, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना दोस्तों। यहाँ पर मंजिल आपके बहुत करीब है और इस वक्त समय है आपके एक एक सिलेबस आपको याद होना चाहिए पूरा, और सिलेबस के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको कवर होने चाहिए। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सिलेबस के अंदर, प्रत्येक कॉन्सेप्ट के अंदर आपके दिल में सारे क्वेश्चन होने चाहिए, तभी जाके आप यहां पर अगर राजस्थान जीके की आप बात करते हो तो 130 नंबर आपसे पूछी जाएगी करंट अफेयर अधिनियम से संबंधित। तो 130 में से आपके जो नंबर आने चाहिए 125 प्लस का टारगेट आपको रखना है दोस्तों। यहाँ पर कि 125 प्लस, 130 में से 125 प्लस तो हमें लाने ही है कैसे भी करके, तब जाके आपके 125 यहां से क्लियर हो जाएंगे राजस्थान जीके से। राजस्थान जीके कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर नॉर्मली आप 2 से 2 महीने में इसको क्रैक कर सकते हो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलियों से संबंधित है। यहाँ पर निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है बताएगा। ढूंढाड़ी यानी कि उपबोली का मतलब है यहां पर ढूंढाड़ी बोली जाती है और ढूंढाड़ी के आसपास जो बोलियां हैं वो बोली जाती है, उसको उपबोली बोली जाती है। तो इसका सही आंसर बताएगा तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल या फिर अहीरवाटी। आपका सही आंसर हो जाएगा अहीरवाटी नहीं है इसमें, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़गढ़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, अचलेश्वर का अभिलेख, सामोली का अभिलेख, मानमोरी का अभिलेख, बिजेलिया का अभिलेख। आपका सही आंसर हो जाएगा मानमोरी का अभिलेख, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको बता दूं, बडली का जो शिलालेख है वो प्राप्त हुआ था अजमेर के बडली ग्राम से प्राप्त हुआ था। यहाँ पर वो ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि बडली का जो शिलालेख है वो किस जिले से संबंधित है, किस गांव से संबंधित है उसका, तो ध्यान रखना अजमेर से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, मानमोरी के अभिलेख में चित्तौड़ के इतिहास के प्रारंभ का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राठौर राजवंश की कुल देवी का नाम आपको बताना है बताएगा। शाकंभरी है, नागनेची है, आशापाला माता है या फिर बीजासण माता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नागनेची माता। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 27वें नंबर पे आप पहुंच चुके हो। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था बताएगा। एक सिक्का है, एलची नाम का सिक्का है, तो ये किस रियासत से संबंधित है ये भी पूछ लेता है, किस जिले से संबंधित है, किस महाजनपद से संबंधित है ये भी पूछ लेता है। तो ध्यान रखना, ये यहां पर पूछा जा सकता है किसने ये जारी करवाया था, तो ये अकबर के शासनकाल में ये जारी करवाया था, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पछवेड़ा संदर्भ में है बताएगा। पगड़ी से है, आभूषण से है, परिधान से है या बर्तन से है। पछवेड़ा, तो पछवेड़ा यहाँ पर परिधान से संबंधित है, परिधान का मतलब रहता है वेशभूषा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए दोस्तों यहाँ पर, वो जितना आपका सिलेबस है उसमें जितने कॉन्सेप्ट डले हुए सारे आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, सिलेबस के अंदर में ही सारे क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो आज आपका फिर पता चलेगा दोस्तों यहाँ पर कि हम कितने पानी में है और 6 लाख अभ्यर्थियों में हमारी रैंक कौन सी प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बम्बी नृत्य का संबंध किस स्थान से है बताएगा। कहां पर किया जाता है राजस्थान में बम्बी नृत्य, उदयपुर, अलवर, शेखावाटी या फिर मारवाड़ क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर देखिएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलवर जिले में बम्बी नृत्य किया जाता है। अगर अलवर के स्थान पर भरतपुर देता तो भरतपुर भी यहाँ पर सही होता है, क्योंकि भरतपुर और अलवर दोनों जिले में बम्बी नृत्य किया जाता है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक नृत्य और है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहां किया जाता है, ढोल नृत्य जालौर में किया जाता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आनंद विलास के रचयिता कौन थे बताएगा। महाराजा राज सिंह, सवाई जगत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह या फिर राव मालदेव। आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहां का शासक था, जोधपुर का राठौर वंश का ये शासक हुआ था। कौन, महाराजा जसवंत सिंह, जिसका पुत्र अजीत सिंह हुआ था। दुर्गादास राठौर इसी के संदर्भ में था, समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरि मेखला के रचनाकार कौन थे बताएगा। हरि मेखला, देखिएगा कितने अच्छे ग्रंथ आपके सामने आ रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग ने फीड कर रखे हैं अपने यहाँ पर प्रेस बैंक में। तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी आपके पेपर में। तो यहाँ पर हो जाएगा माहूक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर मैंने आपको बताया था पहले 23% क्षेत्रफल पर आता है। और यहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, 39% जनसंख्या निवास करती है 23% क्षेत्रफल पर। और जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें 61% क्षेत्र आता है और 40% जनसंख्या निवास करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है बताएगा।
आपका सही आंसर हो जाएगा शीतकालीन जो वर्षा होती है वो मावट के नाम से जानी जाती है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये मावट की जो वर्षा है वो कब होती है? ये दिसंबर और जनवरी में होती है। क्यों होती है? कहां के मानसूनों से होती है? तो भूमध्य सागरीय मानसूनों से ये बरसात राजस्थान में और भारत यानी कि उत्तरी भारत में ये अधिकतर होती है, जो कि लाभकारी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मरुस्थल का विस्तार से। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है, बताएगा। आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खुटानी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैत सागर तालाब कहां स्थित है, बताएगा। जैत सागर तालाब आपका सही आंसर हो जाएगा बूंदी जिले में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था, बताएगा। हरिदास, मापजी, लालदास या फिर चरणदास। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा लालदास हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये यहां पर कौन थे? मुसलमान थे। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? झालावाड़, अजमेर, उदयपुर या फिर कोटा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आना सागर स्थित है, आना सागर झील कहां स्थित है? अजमेर में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आना जी चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हर्ष माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है, बताएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर दौसा जिले में हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा हर्ष माता और चांद बावड़ी। अब देखिएगा यहां पर आपने ये पहला खंड आपका कंप्लीट हो चुका है पेपर का, जिसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप बताएगा इस खंड में आपके कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। दोनों पार्टों में आपको बताना है, पहले पार्ट में 40 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 25 क्वेश्चन। यहां पर कितने अंक प्राप्त किए हैं आप लोगों ने जरूर बताना दोस्तों। यहां पर अब आपका जो खंड है वो दूसरा खंड स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर, अधिनियम 2009 और ये सामयिकी विषय से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं, जो कि 25 क्वेश्चन 50 अंकों के आपके होने वाले हैं। यहां पर पेपर आपके सामने है, ऐसा ही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। यहां पर देखिएगा पहला क्वेश्चन यानी कि 41वें नंबर का क्वेश्चन यहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया था, बताएगा। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे, बताएगा। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, हीरालाल शास्त्री, कमलकांत वर्मा या फिर शारदा भार्गव। इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कमलकांत वर्मा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 43वें नंबर का क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कहां पर? देखिएगा स्थान का नाम यहां पर दे दिया है, तो शाहपुरा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जिला देता तो भीलवाड़ा और यहां पर क्या है शाहपुरा दे रखा है, तो शाहपुरा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से दशहरा किस माह में मनाया जाता है, बताएगा। तो दशहरा मनाया जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा अश्विन शुक्ल दशमी को। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत दादू की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? नारायणा आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कहां पर पड़ता है? जयपुर में नारायणा पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध ढोल नृत्य राज्य के किस जिले में किया जाता है? ढोल नृत्य जालौर का। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जिन वाद्य यंत्रों को फूंक मारकर स्वर उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है यहां पर सुशिर वाद्य यंत्र के नाम से उनको जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलग से कृषि बजट पेश करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, बताएगा। तो भारत का प्रथम राज्य हो जाएगा राजस्थान। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सेनाई, बांसुरी, बाक्या या फिर मादल। आपका सही आंसर हो जाएगा मादल। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है, बताएगा। अजय दुर्ग कहा जाता है, लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कहां पर है? भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, बताएगा। तो देखिएगा एकस्तंभा महल भरतपुर में, ये गलत जोड़ा है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। नाथद्वारा शैली पिछवाइयों से संबंधित है, किशनगढ़ शैली ढोला मारू, जोधपुर शैली ढोला मारू और जैसलमेर शैली मूमल पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट निकल के आ रहा है। किशनगढ़ शैली का संबंध ढोला मारू से नहीं है। रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? मारवाड़ी और मालवी का ये सह मिश्रण है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव देखा गया है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मालवी। मालवी पर बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता, अर्हता एवं सेवा शर्त निर्धारित करती है अधिनियम 2009 की धारा कौन सी धारा में ये बताया गया है, बताएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपसे 3 से 4 क्वेश्चन इस प्रकार के आपसे पूछे जाने वाले हैं।
आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 23, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि जो एक्ट है 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय की दूरी निर्धारित की गई है। बताएगा जो प्राथमिक विद्यालय है वो कितनी दूरी पर होनी चाहिए, ये यहाँ पर अधिनियम 2009 में बताया गया है। 1 किमी, 2 किमी, 3 किमी या फिर 5 किमी। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर है तो यहाँ पर एक विद्यालय होना जरूर चाहिए। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल सभा की जाती है, बाल सभा कब की जाती है स्कूलों में, बताएगा किस दिन को, सोमवार को, शुक्रवार को, शनिवार को या फिर कोई नहीं। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शनिवार को यहाँ पर बाल सभाएं की जाती है स्कूलों में। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसानों को बंजर भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है, बताएगा प्रयास योजना, सोलर रूफटॉप योजना, कुसुम योजना, सौर कृषि आजीविका योजना। आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर कृषि आजीविका योजना। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है। राजस्थान जो उच्च न्यायालय है वो राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी खंडपीठ अगर आपसे पूछता है तो खंडपीठ जयपुर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बंदेज की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और बचे हुए देखिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भारत के किस राज्य में संचालित है, बताएगा आएगा, पक्का आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। यहाँ पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है तो ये चल रही है राजस्थान राज्य से प्रारंभ की थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका प्रारंभ किया था। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत माला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है, देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है तो इसका राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर भारत माला, ये भारत माला है तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये माला है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवहन से इनका संबंध रहा है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने की थी। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, बताएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, बताएगा जस्टिस अजय लांबा, जस्टिस अकील अहमद कुरैशी, जस्टिस एलन स्वामी और जस्टिस पंकज मित्तल। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जस्टिस पंकज मित्तल। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आपने दोनों खंड पेपर की कंप्लीट कर ली है दोस्तों यहाँ पर। अब बताएगा कि आपने पहले खंड में और दूसरे खंड में कितने अंक प्राप्त किए हैं, जरूर बताना। टोटल आपने यानी कि 65 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। इसके बाद देखिएगा आपका विषय विद्यालय से संबंधित है, जो कि आप जिस विषय का टीचर बनना चाहते हो विद्यालय में, उसके 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके 120 अंकों के होने वाले हैं। और यहाँ पर रीति विज्ञान के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर 20 अंकों के होने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधि के पूछे जाएंगे, जो कि 20 अंकों के होने वाले हैं। और 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सूचना तकनीकी के, जो कि 10 अंकों के आपके होने वाले हैं। इस तरह से आपका पूरा पेपर का सेट इस तरह से है दोस्तों यहाँ पर। तो किसी दिन हम पूरा पेपर लेकर और आएंगे दोस्तों यहाँ पर। पहले आप राजस्थान जीके में जो पेपर मैंने करवाया है, इस पेपर में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों यहाँ पर। अब जितने भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचे हैं वो पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी न्यूज जो कि ये ऐप है, आप लोगों के लिए जो ऐप बन के तैयार किया गया है दोस्तों यहाँ पर, पीडीएफ आप वहां से पढ़ सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। आपके कर्मचारी चयन आयोग की जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर है। अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी टेस्ट सीरीज हमने ऐप के अंदर डाल दी गई है। यहाँ पर तृतीय श्रेणी शिक्षक फ्री कंटेंट इसमें मिलने वाला है, टेस्ट आपको मिलने वाला है। और मात्र अगर आप कोर्स को लेते हैं तो जिसमें आरपीएससी ग्रंथ आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, मॉडल टेस्ट पेपर अब से ही आप स्टार्ट कर दीजिएगा यहाँ पर प्री फाइनल परीक्षा के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर ऐप की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इन नंबरों पर। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7976046540। ये हमारा नंबर है, यहाँ पर आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर जितना हो सके। ये हमारा लोगो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, और फ्री कंटेंट की जो फाइल है आपको इस तरह से यहाँ पर मिलने वाली है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मॉडल टेस्ट पेपर आपके बहुत जल्द स्टार्ट और होने वाले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका 12वीं नंबर का वीडियो और आने वाला है यहाँ पर। धन्यवाद सभी को।